नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही है। दोस्तों आज हम आपको भारत के इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल के बारे में बताएंगे, जहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। आप बिहार के अगर बिहार से हैं, अगर आप यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं या फिर सीडीपीओ दे रहे हैं या फिर यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप देखिएगा बैक ईयर क्वेश्चन में गवर्नर जनरल से और वाइसराय से क्वेश्चन जरूर रहा है। इस वीडियो में हम आपको दोस्तों गवर्नर जनरल के बारे में बताएंगे, उन्होंने क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट काम किया, उनका कार्यकाल कब से कब तक था। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल तथा वाइसराय उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं, ये जो है दोस्तों, इसमें हम आपको गवर्नर जनरल बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा दोस्तों, उसमें हम आपको वाइसराय के बारे में बताएंगे। तो पहला है दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, इनका कार्यकाल दोस्तों 1773 से लेकर 1785 तक था। 1773 से लेकर 1785 तक इनका कार्यकाल था वारेन हेस्टिंग्स का। इनके कार्यकाल में कुछ इंपॉर्टेंट कार्य किए गए हैं, उन्हें हम देखते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो पास हुआ था वो इनके कार्यकाल में ही हुआ था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी इनके कार्यकाल में ही पास हुआ था। 1774 का रोहिल्ला युद्ध, 1774 का रोहिल्ला युद्ध जो हुआ था वो इनके कार्यकाल में ही हुआ था। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति भी इनके कार्यकाल में ही हुआ था और कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया था वारेन हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 1773 से लेकर 1785 ईस्वी तक था। आगे देखिए दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से लेकर 1793 तक इनका कार्यकाल रहा था। किनका दोस्तों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का। इनके कार्यकाल में कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ है, उससे हम देखते हैं। तृतीय मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 1792 तक हुआ था, इनके कार्यकाल में हुआ। तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि भी इनके कार्यकाल में ही हुआ था। कॉर्नवालिस कोर्ट का निर्माण जो कि 1793 में हुआ था, वो भी इनके कार्यकाल में ही हुआ। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 में हुआ था। कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार पर रोक, उसमें जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो उसके जो स्टाफ थे वो अपना व्यापार खुद से करते थे, उससे नुकसान होता था, उस पर जो निजी व्यापार करते थे उस पर रोक लगवा दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और प्रशासन का यूरोपीयकरण किया गया था उसमें। सिविल सेवाएं परीक्षा, दोस्तों सिविल सेवा जो आप एग्जाम देते, जिसकी आप तैयारी करते, चाहे वो यूपीएससी हो बीपीएससी हो, उसकी जो शुरुआत हुई थी वो इनके कार्यकाल में ही हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही उसकी व्यवस्था करवाई थी। और 1805 में दोस्तों गाजीपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई 1805 ईस्वी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका कार्यकाल 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर जॉन सोर 1793 से लेकर 1798 तक इनका कार्यकाल था। इनके कार्यकाल के दौरान भी कुछ इंपॉर्टेंट वो घटनाएं घटी है, उस पर हम प्रकाश डालते हैं। पहला है दोस्तों 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम भी इनके कार्यकाल में हुआ। निजाम एवं मराठों के बीच खरदा की जो लड़ाई हुई थी, जो कि 1795 में हुआ था, वो भी इनके कार्यकाल में ही हुआ। अवध के उत्तराधिकारी विवाद में हस्तक्षेप भी इन्होंने किया था। और इलाहाबाद का कंपनी का साम्राज्य में विलय, इलाहाबाद जो उसमें था उसका कंपनी का जो उसमें का साम्राज्य था उसमें विलय हो गया था, सर जॉन सोर ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लॉर्ड बेलेजली, इसमें जो है दोस्तों सहायक संधि की नीति प्रारंभ करवाई थी इन्होंने। चतुर्थ मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था, वो इनके कार्यकाल में हुआ। द्वितीय मराठा युद्ध जो हुआ था 1803 से लेकर 1805, वो भी इनके कार्यकाल में हुआ था। और बेसिन की संधि जो कि 1802 में हुआ था, वो भी इनके कार्यकाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर जॉन बार्लो जो 1805 से लेकर 1807 इनका कार्यकाल था। सर जॉर्ज बार्लो, इनके कार्यकाल में दोस्तों रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक, जो रियासत होता था उसमें राजाओं महाराजाओं का, उसमें जो हस्तक्षेप होता था उसका समर्थक करते थे ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेल्लौर का सिपाही विद्रोह, बेल्लौर में जो सिपाही का विद्रोह हुआ था जो कि 1806 में हुआ था, वो इनके कार्यकाल में ही हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, छठा नंबर लॉर्ड मिंटो प्रथम, इनके कार्यकाल में रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी। उस समय रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी, जो कि 1809 में हुआ था। आगे देखिए दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 1823। अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 1816 में जो हुआ था। तथा सागौली की संधि 1816 में हुई थी। सागौली की संधि 1816 में हुआ था, इनके कार्यकाल में ही। तृतीय मराठा युद्ध हुआ था 1817 से लेकर 1819 तक। नीचे दोस्तों इसमें द्वितीय मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड बेलेजली के कार्यकाल में। और जो आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स है, इनके कार्यकाल में तृतीय मराठा युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1817 से लेकर 1819। पिंडारियों का दमन हुआ था 1817 से लेकर 1818 तक, इनके कार्यकाल में ही।
सिंधिया के साथ संधि भी हुआ था इनके कार्यकाल में ही 1817। आगे देखिए दोस्तों, लॉर्ड एमर्स्ट 8वां नंबर 1827 से लेकर 1828 तक इनका कार्यकाल रहा था। प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से लेकर 1826 तक इनके कार्यकाल में हुआ था लॉर्ड एमर्स्ट। भरतपुर का अधिग्रहण, भरतपुर जो है अभी राजस्थान में पड़ता है, भरतपुर का जो अधिग्रहण हुआ था वो जो कि 1826 में हुआ था, वो इनके कार्यकाल में ही हुआ था लॉर्ड एमर्स्ट, जिनका कार्यकाल 1827 से लेकर 1828 1823 टू 1828। आगे देखिए दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक इनका कार्यकाल दोस्तों 1828 1828 टू 1835 आपसे दोस्तों एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक था। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से आपको चुनना रहेगा। तो आपको सही जवाब देना है 1828 से लेकर 1835 1828 टू 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके कार्यकाल में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी है, हम लोग उस पर प्रकाश डालते हैं। पहला है दोस्तों सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा जो उसमें महिलाओं पर जो अत्याचार होता था उस पर रोक भी इनके कार्यकाल में ही हुआ था, जो कि 1829 में हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, ठगी प्रथा का भी अंत इनके कार्यकाल में हुआ 1830 में। आगे बढ़ते हैं, 1833 का चार्टर अधिनियम, जो 1833 में चार्टर अधिनियम आया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही कार्यकाल में हुआ था। 1833 का आगे बढ़ते हैं, 1835 का शिक्षा प्रस्ताव व अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम भी इन्होंने ही बनाया था। 1835 का जो शिक्षा प्रस्ताव था, और उसमें जो क्योंकि इंग्लैंड में अंग्रेजी चलता था तो भारत में उसमें हिंदी चलता था, तो वहां की जो भाषा था अंग्रेज लोग यहाँ पर अपना व्यापार करना चाहते थे, अपने भाषा को बढ़ावा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर भारत में भी अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाया। आगे देखिए दोस्तों, मैसूर, दुर्ग एवं मध्य कछार का कंपनी साम्राज्य में विलय। कंपनी के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मैसूर, दुर्ग और मध्य कछार का कंपनी के साम्राज्य में विलय किया, ताकि कंपनी का जो साम्राज्य है वो बढ़े और व्यापार ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा धन अंग्रेज कमाने का पर्पस यही था उसका, कि ज्यादा से ज्यादा हम साम्राज्य को बढ़ाएंगे, उससे ज्यादा से ज्यादा व्यापार हुआ, व्यापार से ज्यादा धन आएगा और उस धन को फिर हम अपने देश भेजेंगे। आगे देखिए दोस्तों, राजस्व आयुक्त की नियुक्ति, राजस्व आयुक्त रेवेन्यू ऑफिसर की नियुक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करवाया था, जिनका कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 तक था। दोस्तों एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। लॉर्ड मैटकॉफ, इनका कार्यकाल दोस्तों 1835 से लेकर 1836 1836 तक था। इनके कार्यकाल में 1835 का प्रेस एक्ट पारित हुआ था, जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर जो पाबंदी लगा था उस पाबंदी को हटा दिया गया था। आगे दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड इनका कार्यकाल 1836 से लेकर 1842। इनके कार्यकाल में दोस्तों प्रथम अफगान युद्ध हुआ था, जो कि 1838 से लेकर 1842 तक हुआ था। दूसरा, रणजीत सिंह की मृत्यु भी इनके कार्यकाल में हुई थी, जो कि 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी। आगे दोस्तों लॉर्ड एलनबरो इनका कार्यकाल 1842 से लेकर 1844। सिंध का विलय इनके कार्यकाल में हुआ था, जो कि 1843 में हुआ था, और ग्वालियर के साथ युद्ध भी इनके कार्यकाल में ही हुआ था, जो कि वो भी 1843 में हुआ था। आगे चलिए दोस्तों, लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम 1844 से लेकर 1848 तक इनका कार्यकाल रहा था, टोटल 4 साल का लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम का। इनके कार्यकाल में दोस्तों प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जो 1846 से लेकर 46 मतलब एक ही साल हुआ था, 6 ईयर, और लाहौर की संधि दोनों इनके कार्यकाल में हुआ था। सामाजिक सुधार, बालिका तथा नरबली हत्या पर रोक लगाया था किन्होंने, तो लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम, जिनका कार्यकाल 1844 से लेकर 1848 तक था। दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 1848 टू 1856 लॉर्ड डलहौजी। इनके कार्यकाल में दोस्तों बूट का शिक्षा संबंधी डिस्पैच, जो कि 1854 तथा स्थानीय भाषाओं के स्कूल तथा सरकारी कॉलेज की स्थापना इनके कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी मतलब ऐसे शासक थे, ऐसे गवर्नर जनरल थे, जिनके कार्यकाल में बहुत सा अच्छा मतलब परोपकारी कार्य हुआ है, और इसी से लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो गवर्नर जनरल है उन्हीं से प्राय एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, 1853 में बॉम्बे एवं थाने के मध्य प्रथम रेल चली थी, और जो भारत में जो पहला रेल चला था वो इनके कार्यकाल में ही चला था।
और दूसरा जो चला था वो 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य। भारत में पहला रेल चला था 1853 में। पहला क्वेश्चन का जवाब, इसमें दो क्वेश्चन छुपा हुआ है। और कहां से कहां तक चला था, तो मुंबई से थाने के बीच में चला था। और दूसरी रेल जो भारत में चली थी वो 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के बीच में। दोस्तों चलाने का पर्पस ये था व्यापार इसका मेन उद्देश्य था भारत में रेल चलाने का अंग्रेजों का। आगे देखिए दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी इनके कार्यकाल में हुआ था, जो कि 1856 में हुआ था। पेशवा की पेंशन की समाप्ति भी इन्होंने किया था, लॉर्ड डलहौजी 1853 में। पेशवा वालों का जो उसमें पेंशन मिलता था वो पेंशन को इन्होंने बंद करवा दिया था। गंगा नहर के खोल दिया था, गंगा नहर जो बंद था उसको खोल दिया था। टेलीग्राफ एवं डाक सुधार हुआ था। व्यक्तिगत के सिद्धांत का शुभारंभ हुआ और बर्मा का अधिग्रहण हुआ इनके कार्यकाल में। लॉर्ड डलहौजी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1848 से लेकर 1856। आगे है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1856 से लेकर 1857 तक इनका कार्यकाल था। 1857 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय इनके कार्यकाल में खुले थे। लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1857 तक इनका कार्यकाल था। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये भी इनके कार्यकाल में ही हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, जो 1856 से लेकर 1857 तक था। दोस्तों ये टोटल भारत के गवर्नर जनरल के टोटल था। और जो नेक्स्ट वीडियो अब आएगा वो भारत के प्रमुख वायसराय, भारत के जो वायसराय थे उनका कार्यकाल कब से कब तक था, उनके पीरियड में क्या क्या हुआ, उसका वीडियो नेक्स्ट हम अपलोड करेंगे। और दोस्तों बिहार का इकोनॉमिक सर्वे का हमने वीडियो स्पेशल वीडियो लोड कर दिया है चैनल पर, उसे आप देख लीजिए, क्योंकि वहां से 4 से 5 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाएगा। और उसके बाद फिर सीडीपीओ का आपका एग्जाम होगा, फिर एसआई का एग्जाम होगा, तो वहां क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, जम के पढ़ाई कीजिए।